डेटा साइंस इन सिंपल वर्ड्स। इसको लेते देखो, ये गूगल ने मुझे बताया तो ऑफिशियली एक तो हम चुन चुके हैं, बट फिर भी इसको भी चेक कर लेते हैं ताकि आपकी भी थोड़ी आदत रहे। अब ये अपग्रेड के अंदर जाने के लिए कह रहा था, मैं काम कर लूँगा दूसरे ब्राउज़र से आपके ऊपर आईपी ना डिटेक्ट करें। What is data science in simple words? साइन इन करा लेते हैं, गूगल से लॉगिन करा, 4-5 मेल अकाउंट हमेशा अपनी मदद से सेफ्टी बैकअप के लिए रखें। व्हाट इज डेटा साइंस इन सिंपल वर्ड पे 220 का और 3600 का सर्च ट्रैफिक। तो व्हाट इज डेटा साइंस रोल, और एक और कीवर्ड हमको मिल गया, व्हाट इज डेटा साइंस इन सिंपल। लोग इसे सर्च कर रहे हैं और मैं इस पे काम इसलिए करना भी चाहता हूँ आसानी से क्योंकि इनकी एसईओ डिफिकल्टी वगैरह बहुत कम है। मैं टारगेट करूंगा व्हाट इज डेटा साइंस रोल को, और इस टॉपिक के ऊपर हम लोग कोर्स लिखेंगे। तो आते हैं और इमीडिएटली डेटा मंगवाते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि आप कभी ऐसी चीज़ में क्यों मत फंसे। पहले तो काम करता हूँ, पिक्चर लेनी है, तो पिक्चर लेने के लिए मैंने आपको जगह बता रखी है। कौन सी जगह है? पिक्सा। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर भी बोल देता हूँ। अगर आप गूगल से कोई पिक्चर यहाँ से डाउनलोड करते हो ना, कि आप किसी पिक्चर पे यहाँ क्लिक कर रहे हो और उसको डाउनलोड करने की सोच रहे हो, तो ये सारी पिक्चर किसके अंडर में आती है? किसके अंडर में आती है? क्योंकि आधे ज़्यादा मूर्ख यहीं से डाउनलोड करते हैं। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि इसको एक घर सा बना लें। जगह का नाम है बेसिकली पिक्सर। यहाँ कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे नाम कॉपी में फटाफट लिख लेते होंगे, पता नहीं कैसे उम्मीद करते। यहाँ पर आके मैंने बोला कि मुझे डेटा साइंस से रिलेटेड कुछ पिक्चर दिखा दो ताकि मैं मेरे पोस्ट में इस्तेमाल कर सकूँ। तो कोई एक उठा देंगे यहाँ से पिक्चर, कोई बढ़िया सी मिल जाए, कोई डेटा साइंस के लेवल की कोई पिक्चर, हार्ड डिस्क इमेज दिखा रहा है, क्या डेटा एनालिसिस की मांग लेते हैं। बिग डेटा करके अच्छी लगती है, इसको ले लिया मैंने। पिक्चर पसंद कर ली, आप भी कर लेना। इस पिक्चर के अंदर जो है आपको एक अच्छी चीज़ ये देखने को मिल जाती है। देखो यार कितनी अच्छी चीज़ देखी है, कुछ तो इसका पढ़ते ही मतलब समझ गए। फ्री में आप इसको यूज़ कर सकते हैं अंडर पिक्सावे के लाइसेंस में। तो ये फ्रीली आप कॉपीराइट फ्री कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ भी आपको प्रॉब्लम इशू नहीं आएगा। मैंने मेरे ब्लॉग के लिए ना एक पोस्ट लिखनी है, जिस पोस्ट का टाइटल भी तैयार है। अब इसके लिए आर्टिकल अगर आप ऐसे सोचते हो ना कि कभी भी सुनना, एक बात हम व्हाट इज डेटा साइंस एंड रोल ऑफ डेटा साइंस, बट डेटा साइंस का रोल के ऊपर हम टॉपिक ढूंढ रहे हैं। देखो यहाँ ना कुछ मुझे ब्लॉग्स मिले, देखो ये ब्लॉग मिला, नीचे देखो ब्लॉग मिला। अब मैंने इस पर क्लिक करा। अब कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि वो गूगल पर आया करेगा और गूगल पे जो डेटा किसी का भी लिखा है उसको ऐसे कॉपी करेगा। मैं उसको एक छोटी सी कमी दिखाऊंगा, उसको बड़ी बारीकी से वो बच्चा पकड़ेगा। सपोज करें आपने नए में क्या करा, कहीं से भी डेटा ऐसे कॉपी किया। सपोज मैंने इतना डेटा कॉपी करा, मेरे नोटपैड में मैंने भेजा, ये मैं यहाँ पर कितना डेटा है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको अब लिखूंगा अपनी वेबसाइट में, यहाँ पे लिखूंगा। इधर मैंने सोचा पूरा गिरा, ध्यान लगाना, ये पूरा डेटा से कॉपी किया और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर अपने आर्टिकल में इसको लिखवाऊंगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर मैं यहाँ पेश करके इसको ऐसे लिखवाने की सोच रहा हूँ, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। क्यों गलत है मैं आपको भी उसका एहसास दिला, और सुनने के लिए थोड़ा एक्टिव रहे। एक टूल आता है, नाम है प्लेगरिज्म चेकर। ये क्या करता है, अगर कोई कंटेंट पहले से गूगल पे लिखा हुआ है ना तो उसको एनालिसिस करके बता देता है। अब आपका दिमाग जानता है कि ये कंटेंट जो यहाँ पेश करना है चोरी का है। कहाँ से उठाया मैंने बताना था, गूगल से उठाया, किसी वेबसाइट से आकर उठाया ना, यहाँ से उठाया था। देखो ये मैंने गूगल पे सर्च करा था व्हाट इज डेटा साइंस रोल, और किसने बताया डेटा साइंस का रोल, मैंने यहीं से उठा लिया और ये रहा। लेकिन अब अगर मैं इसको इसके ऊपर पोस्ट लिख दूं तो वो गलत है। क्यों गलत है चलो देखो। ये मैं एक टूल पर आऊँगा, नाम रट लेना, प्लेगरिज्म चेकर करके सर्च करना। पहले वाले पर भी आ जाना, डुप्ली चेकर अच्छा है, लेकिन सबसे पुराने स्मॉल एसईओ टूल वाला इस पर आ जाए। ऐड बहुत दिखाता है, परेशान करते हैं, ठीक। आप इस पे आ जाना प्लेगरिज्म चेकर वाले पे, ध्यान से एकदम बिल्कुल। प्लेगरिज्म चेकर के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा। अब यहीं से आपको अपना प्लेगरिज्म इससे चेक कराना है। कैसे चेक होता है मैं बता रहा हूँ। जो आर्टिकल
कि प्लेगरिज्म चेकर जरा बताना क्या ये कंटेंट यूनिक है, क्या ये गूगल पे किसी ने नहीं लिखा? तो देखो क्या बताएगा। मैं नीचे गया, चेक प्लेगरिज्म बोला, कहता मुझे चेक करने दो क्या गूगल पे कहीं किसी ने लिखा तो नहीं है। अब ये एक प्लेगराइज और यूनिक बताता है, बता देगा कि कितना % कॉपी और कितना % यूनिक है। कितना % कॉपी निकल गया कंटेंट? 70%। ये कह रहा है कि ये कंटेंट चोरी का है। चोरी का तो नहीं कह सकते, 100%। अरे चोरी का तो नहीं कह सकते, बस इसका कहने का मतलब ये है कि ये कंटेंट पहले से किसी ने गूगल पे लिखा हुआ। अब देखो कितना समझदार है, ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ जो मूर्ख बच्चे हैं ना, उन्होंने यही स्ट्रेटेजी सोच रखी है कि हम गूगल से ही कॉपी करके लिख देंगे। कुछ नहीं, तो ऐसी चोरी भी बस क्या कहे, जिसके यहाँ से चोरी करी जा रही है उसी को दोबारा से वो चोरी का सामान देना है। मतलब गूगल के प्लेटफॉर्म से डेटा उठा के उसी को बोल रहे हो कि इसको रैंक पे लाओ। अरे वो तो पहले से रैंक पर है किसी का। और देखो ये टूल ने क्या करा, कह रहा है तो तुम ये चोरी का कंटेंट लाए हो ना, वो इस वेबसाइट के मालिक ने लिख रखा है पहले से। वो वेबसाइट का नाम है, तो क्लिक दबाओ इस पे, ये देखो वो वेबसाइट खुल भी गई है। कह रहा है यहाँ से चुराया आपने वो कंटेंट। तो ये टूल है, दिमाग ना 100 गुना तेज चल रहा हो। ये टूल है, इसका नाम है प्लेगरिज्म चेकर। ये क्या करता है कि अगर आप कभी कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो पहले इससे एक बार चेक करा लें कि कहीं ये आर्टिकल का कंटेंट या ये बातें किसी ने पहले से तो गूगल पे नहीं लिख रखी। बहुत सारे टूल्स हैं, ये थोड़ा पुराना है इसलिए मैंने इसको विश्वास करके आपको बताया, वरना करने को तो आप इस पे भी आ जाते। ये भी अच्छा है, डुप्ली चेकर वाला भी अच्छा है। इसके पास आके पेस्ट करो, या जो मैंने इस पे पेस्ट करा, कह रहा है इसको चेक करवाना आपको, कहाँ जरा इसको चेक कराओ। तो इसके लिए हम आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करते हैं। अब देखो ये भी रिपोर्ट बता देगा कि कितना इसमें कॉपी कंटेंट है। ये थोड़े नालायक स्लो इस वजह से भी दिखाते हैं क्योंकि बाजू में ना उनके ऐड चल रहे हैं, ठीक है। कितना % प्लेगरिज्म नहीं क्या है? 100%। 1% भी यूनिक नहीं है। अब एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, उसके लिए दिमाग 100 गुना तेज चल। चैट जीपीटी पर आए, अब मैं इसको समझा के लिखाऊं। ध्यान लगे सुनेंगे, मैं प्रोम्प्ट थोड़ा अच्छे से दिमाग लगा के डालेंगे, सुनना। राइट करो चैट जीपीटी का आर्टिकल 1000 वर्ड का विद लिमिटेड वर्ड्स इन, क्या मतलब होगा इसका? सेंटेंस में क्या होने चाहिए? लिमिटेड वर्ड्स। क्यों होने चाहिए तो बता पा? पढ़ने में SEO फ्रेंडली है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सेंटेंस होगा तो यूजर के रीडेबिलिटी बड़ी गिरती है। Write an article in 1000 words with limited words in sentence, और बोलते हैं and use कौन सी वॉइस? एक्टिव वॉइस। कौन सी? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। और यूज एक्टिव वॉइस करके टॉपिक इज यहाँ रख रखा टॉपिक है, राइट आर्टिकल SEO friendly in 1000 words, limited words, active voice, टॉपिक इज इतना इतना, और कुछ हम बोल रहे हैं तो बताएं, और कुछ था इसके अलावा? बोल नहीं, एंटर करते हैं। What is a data science rule? बढ़िया से टॉपिक्स सब अच्छे से 1000 प्रॉपर उसमें रेडी करता है। अब एक मैं छोटा सा पॉइंट आपको समझाएंगे, उसके लिए थोड़ा एक्टिवनेस अच्छी हो, इसको करने देते हैं, जनरेट होने दो, कम से कम 1000 से ज़्यादा ही करता है।
उठाते हैं यहाँ से और इसका प्लेगरिज्म आपके लिए चेक करेंगे। अब जहाँ चोरी वाला कंटेंट था ये वाला, इसको हटा के इसको लेकर बिल्कुल माइंड एक्टिव हो एकदम। इस कंटेंट को मैंने यहाँ से कॉपी किया, इतना कर ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही, इतना काफ़ी लग रहा है मुझे। थोड़ा सा आपके लिए 4-5 और कर सकते, थोड़ा भंजा जाएगा, इतना काफ़ी। अब मैं टूल पर आया, प्लेगरिज्म चेकर पे ये रहा। मैं इससे पूछूंगा कि जरा मुझे बताओ क्या जो मेरे पास ये कंटेंट मैंने आपको दिया है, क्या ये गूगल पे किसी ने लिखा हुआ, क्या ये तो कहीं थेफ्ट चोरी का नहीं है? नीचे गए और इसको चेक प्लेगरिज्म करवाया। अब देखो इसमें क्या बताता है। जिनको ऐसा है ना चैट जीपीटी से लिखना कितना रिलायबल है, कितना बढ़िया है, वो दिखता रहा होगा सामने कि हम तो सब अब चैट जीपीटी से ही लिखेंगे। शब्द प्रयोग करा, मुझे याद नहीं आ रहा। जो कंटेंट राइटर होते हैं ना, जो कंटेंट लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, वो इस एक एक वर्ड को लिखने का 5-5, 4-4 रुपये चार्ज करते हैं एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने का, जो कंटेंट राइटिंग करते हैं। सपोज आपकी एक मसाले की कंपनी है, अब आप अपने किसी मसाले पाउडर का थोड़ा सा आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं, तो वो आर्टिकल आप खुद नहीं लिखने बैठ जाओगे। गूगल वगैरह के लिए एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लोग इंटरनेट पे लोगों से लिखवाते हैं। अब ये कह रहा है कि आपने जो चैट जीपीटी से कंटेंट दिया है बस कितना % यूनिक है, 60, और बाकी 40% वो गूगल पे कहीं ना कहीं मौजूद है। ठीक है, इतना थोड़ा बहुत तो चलता है, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अप्रॉक्स 85-80 प्लस होना चाहिए, लेकिन अभी भी ये बहुत हद तक गलत है। तो फिर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। दुरुपयोग का क्या मतलब, इससे थोड़ा सा फिर चीज़ें बड़ी अटपटी होती है, इससे थोड़ी चीज़ें अटपटी होती हैं और वर्ड्स बहुत टिपिकल हार्ड हो जाते हैं। अब वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, चलो थोड़ा माइंड लगाना, ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया सोने के बाद को पहले। चले मैं आपके लिए ना सिर्फ क्या करता हूँ, ये 2 लाइन क्या थोड़ा सा इसमें ना इन्होंने तो बहुत फास्ट तरीके से डेटा लिख रखा है। इतना डेटा मैं एटलीस्ट कॉपी कर लेता हूँ, इतना। और मैं अब एक टूल की मदद दूंगा, ये टूल सही तो नहीं है पर आपकी थोड़ी बहुत अच्छी मदद कर देगा। नाम है क्विल बॉट। मैं क्विल बॉट पर आया और क्विल बॉट पे इसके पहले वाले पर आ जाना, प्रेशर के ऊपर, ये कन्वर्ट कर देता आपके टेक्स्ट को थोड़े से डिफरेंट मीनिंग में। मैंने इस पर क्लिक करा, लेकिन इसका प्रीमियम वर्जन लोगे तो बड़े को करेगा, अभी ये लिमिटेड टेक्स्ट को ही करेगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट पेस्ट करा, इसने आधा ही दैट्स डेटा साइंस, देखो सिर्फ इतना सा टेक्स्ट उठाया इसने। इसकी लिमिट 125 वर्ड की है, मतलब आप इससे एक बारी में कितने वर्ड इसमें पेस्ट कर सकते हो, बस 125। ध्यान रखने इस बात, अब दिमाग बिल्कुल 100 गुना एक्टिव कर लेंगे। मैंने इसको इतना डेटा दिया, अब इतना डेटा जो मैंने इसको दिया है ना, वो मैं एक बार बस इतना ही डेटा एक बार इस वाले को भी दूंगा, प्लेगरिज्म चेकर वाले को। और देखो इससे कितना डेटा की जांच करने के लिए बोलूंगा कि इतने को, छोटे से को, इतना सा डेटा, ये ब्लू वाला हिस्सा दिख रहा है, मैंने इतने डेटा को बोला कि भाई स्मॉल एसईओ टूल जरा चेक करना, क्या ये इतना सा डेटा भी क्या गूगल पे पहले से है, चेक करना। अभी देखो ये इसमें क्या रिपोर्ट देता, पहले वो रिपोर्ट देगा। कह रहा है जो आपने वो छोटा सा डेटा दिया है उसमें से 57% यूनिक है और 43% पहले से गूगल पे है। अब लेकिन मैंने उसी डेटा को कॉपी कर रखा है और कॉपी करके मैं टूल पर लाया हूँ, क्या नाम है टूल का, और उसके पैराफ्रेजर पर आए हम लोग। पैराफ्रेजर पे, पैराफ्रेजर पे आते ही यहाँ पर हमने वो डेटा पेस्ट करा और इसको पैराफ्रेजर पे क्लिक करा। अब देखो ये क्या करेगा, इसी वर्ड के और मतलब यहाँ बराबर में साइड में रेडी कर देगा। अब मैं थोड़ा बहुत स्मार्ट बच्चे होंगे, थोड़ी बात बोलता हूँ, देखो इसने कैसे बात को घुमाया। डेटा साइंस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड इन द टेक। सुन ली लाइन, डेटा साइंस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड इन द टेक। तो देखो यहाँ क्या लिख दिया, वन ऑफ द टेक इंडस्ट्री
विद द क्विकेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ इज डेटा साइंस। उसी लाइन को घुमा के दूसरी लाइन में लिखी, और ये किस टूल ने हमारी मदद करी है इसमें? क्विलबॉट। ऐसे इसने क्या किया होगा, बहुत सारी चीजें बदली होंगी कि डेटा साइंस से एवरीडे मैसिव अमाउंट का डेटा जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से बता रहा है कि बहुत हाई वॉल्यूम में डेटा जनरेट हो रहा है, मतलब उसी बात को ना घुमा के दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको और हार्ड करना चाहते हो ना, तो इसको और यहाँ से हैवी करके बढ़ा लेना, ये आपके डेटा को और टिपिकल तरीके से बड़ा हार्ड कर देगा। लेकिन अब मैंने जितना इससे चेंज कराया, देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको कॉपी करके अब हम यहाँ प्लेगरिज्म चेकर से चेक कराएंगे, दिमाग एकदम एक्टिव हो। इसको प्लेगरिज्म चेकर से अब हमने चेक कराया, और देन जब हम इसको चेक प्लेगराइज करते हैं तो देखो इसको क्या बताता है। अभी तकरीबन शायद 55% था, लेकिन अब इसने उसी डेटा को कितना परसेंट यूनिक कर दिया? 67। अब मैं इसको थोड़ा सा और हाई प्रेस के अंदर लेकर चलते हैं, प्रीमियम से अनलॉक हटा के रीफ्रेश पे क्लिक करते हैं, और जो अब इसने चेंजेस करे हैं, अब इस वाले को कॉपी करेंगे और अब दोबारा प्लेगरिज्म चेकर पर आते हैं। यहाँ पर इसको पेस्ट करा और अब चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करा। जब मैंने उसको हार्ड करा ना, अब नोटिस करें कि अब 1% भी डेटा वो प्लेगरिज्म में ले नहीं जा रहा, सारा डेटा को उसने क्या कर दिया बेसिकली। और शर्त पता है एक छोटी सी गड़बड़ क्या हो जाती है, ये इतना हार्ड मीनिंग कर देता है जो कि रीडेबिलिटी के लिए थोड़ा टिपिकल होता है एक नॉर्मल इंसान के। पर अगर आप किसी वर्ड को खुद से थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हो ना, जैसे कंपनीज प्रोड्यूस करके लिखा हुआ है, आप कंपनीज की जगह क्लिक करके क्या भी सेट कर सकते हो, और नहीं तो ऐसे आप एक एक करके प्रोफेशनली यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी जगह कुछ और लिख सकते हैं। आर यूजफुल लिखा हुआ है, आर यूजफुल की जगह हैव वैल्यू, ऐसी वर्ड्स भी लिख के चेंज करा सकते हैं। तो ये सिर्फ एक टूल है आपके लिए यूनिक डेटा को जनरेट कराने के लिए, क्योंकि आपने ये डेटा भले ही चैट जीपीटी से जनरेट कराया था, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि चैट जीपीटी का भी जनरेट डेटा कम से कम 60% जो है वो यूनिक था, और बाकी का 40% वो कह रहा था कि गूगल से चुराया हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो मैं आपको मजबूरन यही सलाह दूंगा, चोरी करके आर्टिकल ना लिखें, और चैट जीपीटी से अगर लिखवा भी रहे हो ना तो उसको ऐसे क्विलबॉट टूल से ह्यूमनाइज कन्वर्ट करवा लो। ये ह्यूमनाइज देखो यहाँ से भी एक ऑप्शन मिलता है, अब ये खैर ये लोग प्रीमियम के अंदर देते हैं, कुछ एक दो टूल आते हैं जो खैर फ्री में दे देते हैं, बट अगर आप इसके पैराफ्रेजर के पास भी आके चेंज कराओगे तो काफ़ी हद तक आपके डेटा को चेंज कर देता है। पर यह है कि उसकी रीडेबिलिटी बड़ी हार्ड कर देता है। तो इससे अच्छा बेहतर ये है कि या तो आप खुद सेल्फ मेहनत से लिखें, जो कि आप कभी जीवन में नहीं लिखेंगे। ठीक है, सच ही है, उसमें क्या कोई वैसे यूनिक बात थोड़ी हो गई। अरे भाई इस काम को करने के लिए बाकायदा पोस्ट होती है, नाम तो बता रहा हूँ पोस्ट का, कंटेंट राइटर। अगर मैं यहाँ पे आके चलता हूँ, कंटेंट राइटर में सर्च करता हूँ, मैंने गूगल पे डाला कंटेंट राइटर जॉब, या मैं सर्च करता हूँ हाउ मच कंटेंट राइटर अर्न इन इंडिया। कोरा के ऊपर ये अगर हम लोग गए, बेहतर सर्च नहीं करता, कभी चैट जीपीटी के इक्वल में इतना बराबर हुआ नहीं। तो हम इस पॉइंट के अंदर पोस्ट तो चलो हम ये लिख लेंगे,
सारा आर्टिकल करके वो पोस्ट हम लिख लेंगे और मैं वो लिख भी नहीं रखा कि मैं इमेज अपलोड करूँ और इमेज को वहाँ से ऑल्ट एट्रीब्यूट दूँ, सब आपको पता। चलो माना हमने एक आर्टिकल पोस्ट लिख भी ली, जो कि हमने बीते समय में लिख भी रखी है, अगर हम यहाँ से बात भी करें इसको बैक कर देते हैं, हमने ऑल पोस्ट के अंदर लिख भी रखी, बड़े जावा प्रोग्रामिंग वगैरह पे सब एसईओ पोस्ट हमने लिख रखी है। पर ये सब करने के बाद भी, अपनी पूरी वेबसाइट वगैरह सब करने के बाद भी, अच्छे से आप पोस्ट लिख लो, बढ़िया सा कंटेंट लिख लो, कुछ भी आप कर लो, लेकिन गूगल को क्या पता कि आपने वेबसाइट बना रखी है। रिपीट बात को सुने, यूनिक कंटेंट लिख लो, कंटेंट राइटर से भी लिखवा लो, और ऐसा कंटेंट लिख लो कि आप गूगल पे किसी ने पहले से लिखा भी नहीं है, पर उसका भी क्या फायदा जब तक गूगल को ही नहीं पता आपने वेबसाइट बना रखी है। बात ऐसे समझ में आएगी आपको, उम्मीद करता हूँ, याद तो खैर मुश्किल ही होगा। ये कुछ समय पहले हम लोगों ने एक आर्टिकल एक टॉपिक के ऊपर लिखा था, ऐसे बड़ी जावा प्रोग्रामिंग वगैरह के ऊपर। कितना भी एसईओ कर लो इसका, इस इमेज के ऑल्ट के अंदर भले ही आर्टिकल का नाम दे दो, भले ही ये ग्रीन भी हो जाए, भले ही आप पहले पैराग्राफ में अपने आर्टिकल का नाम क्यों ना दे दो, हेडिंग में भले ही रिपीट क्यों ना कर दो, एक्टिव वॉइस में बात क्यों ना बता लो, लिंक भी क्यों ना बता लो, ये तब भी गूगल पे नहीं आएगी। क्यों जी, क्यों नहीं आएगी? गूगल को सपने आ रहे हैं अपने वेबसाइट बनाई है। रिपीट फिर से बात को सुन लें, कितना भी आप एसईओ कर लो, गूगल को सपने आ रहे हैं कि आपने वेबसाइट बनाई है, गूगल को बताना पड़ता है। अब वो बताते कैसे हैं, वो 100 गुना दिमाग तेज चल रहा हो कि कैसे बताया जाता है, बाउंस निकलेगा, दोबारा कभी इस पे बात नहीं हो सकती गूगल को कैसे बताओ। इसके लिए गूगल की बाकायदा एक प्रॉपर पूरी सर्विस है जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। तो आप यहाँ से आकर प्रॉपर जो है एक सर्विस पर जाते हैं जिसका नाम गूगल सर्च कंसोल है। ये इस पे हम क्यों आए, रिपीट करके बोल देता हूँ भाई, इस पे हम लोग इसलिए आए हैं ताकि हम लोग गूगल को ये बता सके कि हमने एक वेबसाइट बना रखी। रिपीट बात को सुनकर समझ लें, रिपीट। हम इस पर क्यों आए हैं सर, इस पे हम इसलिए आए हैं ताकि मैं गूगल को बताऊं कि मैंने वेबसाइट बना रखी है। और मैंने क्लिक करा, इस पे क्लिक करते हैं, हम स्टार्ट नाउ पे जाते हैं। ये कहता है आपकी जो भी वेबसाइट है आप उसका एक बार नाम बताइए, यूआरएल बताइए यहाँ पर कि वो क्या वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम बताना पड़ता है। जैसे आपने जो भी वेबसाइट बना रखी है, हमारी तो खैर स्लैश डोमेन के साथ है, देखते हैं उसको एक्सेप्ट करेगा। ऐसे आप अपनी वेबसाइट का नाम बताएंगे, इधर बता देते हैं, इसको हटा के। मैंने बताया गूगल को आके सर्च कंसोल को कि ये हमारी वेबसाइट है और कंटिन्यू करा। अब एक वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑन करता है ये गूगल सर्च कंसोल। कहता हमें विश्वास नहीं हो रहा है आपकी साइट। हिंदी में दोबारा से, गूगल को सपने आ रहे हैं हमने वेबसाइट बनाई है, नहीं आ रहे, तो इसीलिए मैं एक सर्विस पर आया जिस सर्विस का नाम है गूगल सर्च कंसोल। कह रहा कोई वेबसाइट है, मैंने हाँ बताया वेबसाइट है। कह रहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा आपकी वेबसाइट है। कह रहा अगर आपकी वेबसाइट है ना तो अपनी उस वेबसाइट में ये कोड जाके पेस्ट करके आ जाओ। कह रहा मान जाऊंगा आपकी वेबसाइट। तो अब मेरे को मेरी वेबसाइट में ना ये कोड पेस्ट करके आना है, कह रहा तो मैं मान जाऊंगा ये वेबसाइट आपकी। तो मैं हमारी वेबसाइट में गए और इस कोड को पेस्ट करने के लिए दो एक तरीके होते हैं। पहला तरीका दिखाता हूँ, इस कोड को ऐसे कॉपी कर लो, देखो कॉपी, ये यहाँ ऊपर नहीं मिलता फाइल, एक टैग में मिलता है, एचटीएमएल टैग में से कॉपी कर लो। कह रहा है कॉपी कर लो इसको, मेटा टैग को, और अपनी वेबसाइट के होम पेज में आपको हेड सेक्शन के बाद में इसको ऐड करना है, हेड सेक्शन के बाद में। तो मैं हमारी वेबसाइट पर आया यहाँ पे, और इसके अंदर आप लोग अपीरियंस में आओगे तो यहाँ पर आपको थीम फाइल एडिटर मिलता है। बड़ा सेंसिटिव होता है थीम फाइल एडिटर। थीम फाइल एडिटर पे आ जाना, और यहाँ पर बराबर में एक फाइल मिलती है headers.php के नाम से, मेरी headers.php के नाम से। ये शब्द कभी पॉइंट वापस नहीं आ पाएंगे,
और हेड के जस्ट नीचे मैंने सर्विस पेस्ट कर दी, ये वाली सर्विस यहाँ पर आके मैं नीचे पेस्ट कर दी, ये मेटा है, और इसको अपडेट कर दिया। header.php में हेड सेक्शन मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा, गलत सलत जगहों पर सर्च करें बोला आते हैं हमारे में हेड। अपडेट कर दिया, जैसे ही अपडेट करा अब आए इस पे, मैंने बोला कि ग्लोशी स्टोर टुडे पर मैंने हेड सेक्शन पे पेस्ट कर दिया इस कोड को, तो कहता है एक बार फिर वेरीफाई करवाओ। अब ये वेरीफाई करेगा कि क्या वो कोड वहां मिला, इसको नहीं मिला, कह रहा ओनरशिप वेरीफाई हो गई। जिनके दिमाग चल ही नहीं पाते, भगवान ने भी दिमाग में कुछ सोच ही नहीं पाते, अभी भी सुन के समझा जा सकता है, एक लाइन में बोलूंगा। एसईओ करने के लिए मैंने प्लगइन इंस्टॉल करा था, क्या नाम है, 50 बार इंस्टॉल कर लो, 1000 पोस्ट लिख लो, तब भी गूगल पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अरे गूगल को बताना भी तो पड़ेगा, और गूगल को बताने के लिए हमें किस पे जाना पड़ता है, सर्च कंसोल। ये सब ऐसे क्वेश्चन है, इसमें इंटरव्यू में लाइन से फेल होकर आते हैं बच्चे। मतलब पूछा जाए कि गूगल पे अपनी साइट को कैसे सबमिट करते हैं, सर सुबह उठ के पूजा करूंगा, देखो कैसे सबमिट किया। ऐसे बेफालतू के जवाब वहां बोलकर आते हैं। तो अगर हमें गूगल पे अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है तो हमें एक जगह अकाउंट बनाना पड़ता है, क्या नाम है उस जगह का, गूगल सर्च कंसोल। आएगी एक समय पर करीबन 3 पन्नों की डेफिनेशन उसकी। अब मैंने गूगल सर्च कंसोल में वो कोड बता के ओनरशिप वेरीफाई करा ली, और अब मैं गो टू प्रॉपर्टी पर चलता हूँ, तो ये हमारा गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड रेडी हो गया। अब मात्र 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर गूगल के डेटाबेस में हमारी ये वाली वेबसाइट फीड हो चुकी है, ग्लोशी स्लैश जो हमने प्रोजेक्ट बना रखा था, किस नाम से, टुडे नाम। अभी भी बोल रहा हूँ, अगर वो कोड मिलता है ना, अगर वो कोड मिलता है, तो बड़ी प्यारी भाषा में बोल रहा हूँ कि उस कोड को अपनी वेबसाइट में अपीयरेंस के अंदर आना होता है, और फिर कहाँ पर चलना होता है, थीम फाइल एडिटर। और इस थीम फाइल एडिटर के अंदर आके, इस थीम फाइल एडिटर के अंदर आके एक जगह चलना होता है header.php पे, क्या साइड में मिलती है header.php, यहीं पर देखो header.php, और इसी के अंदर एक सेक्शन होता है हेड सेक्शन, उसके नीचे आती है। अब पता है यार बच्चा तो इस लेवल पे कभी पढ़ना ही नहीं चाहता। एक समय पर मैंने HTML की शुरुआत करी थी, तो मैं 10 बार बोलता था हेड के नीचे सर्विसेज आती है। जी सर। कोई एक शब्द नहीं पढ़ना चाहता, सोचता है मेरे बकवास की बेफालतू की बातें बोलते हैं, किसको कोई तुक नहीं। और आज देखें, अब जब हम एडवांस पे बढ़ चुके हैं और वहाँ सर्विस आ रही है, तो यही को अभी स्वीकार ले, मैं हेड टैग जीवन में पहली बार सुन रहा हूँ। हेड टैग के नीचे वेबसाइट की सर्विसेज आती हैं, और गूगल की वेरिफिकेशन सर्विस देखो वहीं आई है। फेसबुक का पिक्सल वेरिफिकेशन हेड के नीचे आएगा। तो जो कोडिंग के रूल थे ना, वो वेस्ट नहीं जाने वाले, और बच्चा उनको पढ़ना ही नहीं चाहता, खास बात ये थी। तो वो कोड पेस्ट करके ना अपडेट करना होता है, जैसे ही अपडेट करोगे तो आपकी ओनरशिप वेरीफाई हो जाती है, और फिर 10 से 15 दिन के अंदर आपकी वेबसाइट में जो भी ट्रैफिक गूगल से आता है ना, वो यहाँ पर रिपोर्ट बनती है। और जब वो रिपोर्ट आने लगेगी तो आप आसानी से अपनी वेबसाइट के किसी भी URL को गूगल पे यहाँ से इंडेक्स करा सकते हैं। मतलब अब आपने गूगल को भी बता दिया कि आपकी कोई वेबसाइट है। और पहले गूगल को थोड़ी पता था, योस्ट के टाइम पे कुछ नहीं पता था गूगल को कि आपकी कोई वेबसाइट है, लेकिन अब गूगल जानता है कि आपकी एक वेबसाइट है। और वो उसको तभी पता चली जब मैंने गूगल की एक सर्विस पर जाकर अपनी वेबसाइट सेव करी, जिसका नाम क्या है, गूगल सर्विस। अब ये सर्च कंसोल में ना URL इंस्पेक्शन में जाके अपनी वेबसाइट के URL यहाँ डालने भी पड़ते हैं, और गूगल को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि मेरे इस ब्लॉग आर्टिकल को अपने डेटाबेस में फीड करो, तो गूगल उनको फीड करना भी शुरू करता है। फिर XML साइट मैप जनरेट होते हैं, अपनी पूरी साइट का नक्शा गूगल को सौंपना पड़ता है। इस सब का भी एक प्रोसीजर स्टेप जो है वो धीरे धीरे